अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 के एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल। सो नंबर 1 इज़ 12.1। 12.1 is a convex mirror is used to reflect light from an object placed 66 centimeter in front of mirror. The focal length of the mirror is 46 centimeter. Find the location of the image. So हमें कहा गया है कि हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कन्वेक्स लेंस है उससे हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। सेकेंड बात है कि हमें जो बताई गई है कि हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ मिरर है दैट इज़ 46 सेंटीमीटर एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ 66 सेंटीमीटर। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हमें इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द मिरर, ठीक है। सो ये एक हमारे पास हमारा कन्वेक्स मिरर था। सो इस तरह से हमारा मिरर ड्रॉ होगा, ठीक है। हमारा जो फोकल लेंथ है यानी ये पूरा डिस्टेंस दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। 46 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमारे पास कनकेव मिरर पहली बात है यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इमेज जो बनता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है। एंड सेकेंडली वो इरेक्ट होता है और हमारा जो वर्चुअल इमेज है वो किस तरह बनेगा कि इन फ्रंट ऑफ मिरर इस साइड पे नहीं बनेगा, ठीक है, बल्कि मिरर के दूसरी साइड पे बनेगा यहाँ करके जब हम लाइंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यानी हमारी लाइट रे अगर इस तरह ऑब्जेक्ट से यूँ जा रही है, ठीक है, तो ये क्या कर देगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कोई भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेगी। लेकिन जब इसको बैकवर्ड ड्रॉ किया जाएगा तो ये यहाँ कहीं जाके इमेज बनाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा इमेज बनेगा उससे प्रिंसिपल एक्सिस से जो हमारे फोकस पॉइंट तक का प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस है दैट विल कॉल द फोकल लेंथ और वो क्या होगा 46 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा इमेज किस साइड पे बनना चाहिए था, इस साइड पे, लेकिन बना किस साइड पे, दूसरी साइड पे। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। सो हमने जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है या एग्जाम्पल्स को या हमारे MCQs में भी आ रहा होगा, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है कि हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या लेंसेज हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। सो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1/f/1 इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। लेकिन हमें फिर स्टेटमेंट से पता चलेगा कि अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं या कनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं तो हमारी ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी जो आंसर हमें दिए गए इनकी वैल्यूज जो दी गई हैं वो पॉजिटिव में होंगी या नेगेटिव में होंगी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हमें कनकेव मिरर का कहा गया होता तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होनी थी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहे होना था एंड हमारा इमेज भी पॉजिटिव वैल्यू देता, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में हमारा कन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है। हमारे फोकल लेंथ की भी जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी नेगेटिव, ठीक है। हमारा जो लेट्स सपोज अब जो हमारा इमेज बन रहा है वो भी दूसरी साइड पे बन रहा है। इट मीन्स कि वो वर्चुअल इन नेचर है और उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव ही होनी चाहिए। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो ये फॉर्मूला है वो किस तरह से हमें चेंजिंग शो करेगा। सो हमें गिवन डेटा में क्या क्या दिया गया है, गिवन डेटा हमारी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ -46 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p इट इज़ -66 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय q, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो अब हम क्या करते हैं, जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/q, हमें उस चीज़ को सेपरेट आउट करना है, ठीक है, इसको सेपरेट करना है। यानी हमारे पास ये वाला फैक्टर इसके साथ ऐड हो रहा है तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये जब दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे ऐड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1/q, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएंगे, हम जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। क्या वैल्यू आएगी, 1/-46, ठीक है, जिसको -46, ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है एंड पी की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारी पी की वैल्यू 66 सेंटीमीटर है। यस, इट इज 66 सेंटीमीटर और नेगेटिव साइन हमारे फॉर्मूला का ही है, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 1/q। सो अब हमने क्या करना है, हमने इनको सेपरेटली जो है सॉल्व करना है कि 1/-46 क्या होता है, 1/66 क्या होता है, फिर उन वैल्यूज़ को अगर हमें ऐड करना है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय -46 इट विल गिव -0.0217 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट माइनस साइन एज इट इज आएगा। अब हमने 1/66 को सॉल्व करना है। 1 डिवाइडेड बाय 66 इट विल गिव 0.01515 आंसर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/q। अब क्या है, यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव नेगेटिव है, यानी -1 -2 क्या बन जाता है, -3। इट मीन्स यहाँ पे माइनस साइन आएगा और हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। -0.0217 -0.01515 इट विल गिव -0.0368 आंसर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/q। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें तो q चाहिए था, हमारे पास क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ q। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, q को दूसरी साइड पे ले जाएंगे एंड ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बनेगा, q इक्वल्स टू -1/0.0368, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय -0.0368 इट गिव आंसर q इक्वल्स टू -27.17 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ गया, हमारे q की वैल्यू आ गई है। तो हमने इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। क्या था हमारे पास, कन्वेक्स मिरर यूज दिया गया, सॉरी कन्वेक्स मिरर दिया गया था, ठीक है। कन्वेक्स मिरर अगर हमें दिया गया था तो हमें खुद पता होना चाहिए कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। अगर आपको गिवन नहीं भी है तो आपको ये आइडिया होगा कि कन्वेक्स मिरर के केस में हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव आंसर शो करती है, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया था, क्यों ऑब्जेक्ट क्यों नहीं नेगेटिव में था, देखिए चाहे हम ये वाला मिरर ले लें यानी कनकेव मिरर ले लें, ऑब्जेक्ट इधर ही पड़ा होगा, चाहे हम कन्वेक्स मिरर ले लें, ऑब्जेक्ट इधर ही पड़ा होगा। ऑब्जेक्ट इसी साइड पे, ठीक है, पॉजिटिव ही है, ये इमेज बनता है जो कि, और फोकल लेंथ का सारा सिलसिला होता है कि वो किस साइड पे हमें बनती दिखाई देगी। अगर इसी साइड पे तमाम चीज़ें बन रही हो तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, अगर इस मिरर के दूसरी साइड पे बन रही है तो तमाम चीज़ें यानी हमारी फोकल लेंथ और हमारा इमेज जो है वो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, फोकल लेंथ को -46 के साथ लिख लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज इट इज़ आएगा, इमेज का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना था, जस्ट सिंपली फॉर्मूला लगाया, जो चीज़ हमें चाहिए थी उसको सेपरेट आउट कर लिया। सेपरेट आउट करके हमने क्या किया है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया है एंड उनको सेपरेटली सॉल्व किया है। जिस तरह इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया, इसको सॉल्व किया हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। अब इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया। अब हमारे पास जो 1/q था वो एक रेसिप्रोकल फॉर्म में था, हमें उसको q को जो सेपरेट आउट करना था, हमने q दूसरी साइड पे ले गए, ये साइड पे आके डिवाइड हो गया एंड जब हमने इसको सॉल्व किया देन वी गेट आंसर -27.17। सो ये था हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, विच इज़ 12.2, ठीक है। An object is placed 6 cm in front of concave mirror that has focal length 10 cm. Determine the location of the image. So again हमें क्या करना है, Q को फाइंड आउट करना है, लेकिन अब हमें इसमें बता दिया गया है कि हम concave mirror यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। So given data में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे given data है, focal length आ जाएगी पहली बात है, ठीक है, which is equals to focal length is 10 centimeter, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हमारे पास इमेज जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू p, इट इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू q, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें क्या पता चला, कनकेव मिरर है,
ठीक है, इस तरह का है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पॉजिटिव वैल्यू, ये इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पे आएगी, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी, ठीक है। क्यों हमारा इन फ्रंट ऑफ मिरर ही आएगा, यानी सॉरी हमारा जो इमेज बनेगा वो भी यहीं कहीं बनेगा, वो भी क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, ठीक है। इसलिए अब हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन शो नहीं करना। हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। 1/q को फाइंड आउट करना है, इसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ 1/p ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 1/p इक्वल्स टू 1/q। सिंपली वैल्यूज पुट करें। फोकल लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 10, ठीक है, माइनस 1/p, p की वैल्यू है हमारे पास 6 इक्वल्स टू 1/q। इसको भी हम क्या करेंगे, सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 10, it gave 0.1 answer and 1 divided by 6 give 0.166 answer, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.1 माइनस 0.166, इट विल गिव माइनस 0.066 इक्वल्स टू 1/q। हमें सिर्फ क्या चाहिए, q चाहिए, हम दूसरी साइड पे इसको ले आते हैं, तो हमारे पास 1/0.066 यहाँ पे बच जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय माइनस 0.066 will give minus 15.1 आंसर, माइनस 15.1 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, Q आ चुके हैं, लेकिन Q में क्या, कौन सा आंसर हमारे पास आ रहा है, नेगेटिव का। अब यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, ये क्या शो कर, हम मिरर तो सिर्फ कनकेव मिरर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो कनकेव मिरर में भी हमने एक ऐसा केस पढ़ा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकल लेंथ एंड प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखेंगे, तो हमारा जो इमेज है वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, एंड जो है इरेक्ट बनेगा, ठीक है, और लार्जर इन साइज भी होगा, लार्जर इन साइज, या उसको हम मैग्नीफाइड इमेज भी कहते हैं। सो इसका मतलब है कि हमारे पास इस टाइम जो केस आया है वो कौन सा केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ एंड प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, या हमारा जो ये पॉइंट है मिरर के सेंटर पॉइंट, उसके दरमियान कहीं लाई कर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे Q का आंसर इसलिए -15 आया है। सो हमारे पास गिवन डेटा में क्या था, फोकल लेंथ थी, चूंकि हम कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं तो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, इट विल बी पॉजिटिव इन साइन, ठीक है। P हमारे पास क्या था, 6 सेंटीमीटर था। इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, हमने जस्ट फॉर्मूला पुट किया एंड एंड वैल्यू जो हमारे पास आई वो माइनस के साथ आई, विच शोज दैट कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, और उसकी वजह से जो हमारा इमेज बनेगा दैट विल बी इरेक्ट and virtual in nature and it will be larger in size. So ये था हमारा 12.2. The next example is 12.3. So 12.3 is 12.3 a ray of light enter from the air into the glass, ठीक है। The angle of incidence is 30 degree. If the refractive index of glass is 1.52 then find the angle of refraction. So हमें कहा गया है कि a ray of light enter from air to glass. So पहली बात है कि एक ग्लास लैब रखी हमने, अब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। लेट्स सपोज इस तरह से ये हमारी क्या है, ग्लास है, ठीक है। एयर लाइट क्या एक लाइट जो है वो फॉल कर रही थी फ्रॉम एयर टू ग्लास। इसकी वजह से जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, ये एंगल दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एक दूसरे मीडियम में किस हद तक लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। सो एक मीडियम में तो जो हमारा एयर है, ठीक है, पहला मीडियम हमें क्या दिया गया, एयर दिया गया, उसमें स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो अपनी जो स्पीड है उसको भी चेंज कर लेगा। तो वो जो स्पीड चेंज होगी, कितनी क्वांटिटी में चेंज होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो हमें दी गई है दैट इज
1.52 फॉर ग्लास। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, यानी जब हमारी लाइट एक जगह से दूसरी जगह, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो वो कितनी रिफ्लेक्ट कर गई है। गिवन डेटा में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम इस तरह से शो करते हैं, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is n which is equals to 1.52। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन which is represented by r, एंड एंगल के लिए हम ऐसे साइन शो करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या कहता है कि n इक्वल्स टू साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r। ठीक है, सो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल की फॉर्म में भी शो किया जाता है और स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में भी शो किया जाता है। सो हमें यहाँ पे किस फॉर्म में दिया गया है, एंगल की फॉर्म में दिया गया है, तो हम भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल के रिस्पेक्ट से जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है हम इसको यूज करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें साइन आर फाइंड आउट करना है। हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, किस तरह से, साइन आर इधर चला जाएगा एंड एन जो है हमारा दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो साइन आर इक्वल्स टू साइन आई ओवर एन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब साइन आई हम यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, साइन एज इट इज रहेगा। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू क्या है, 1.52। यहाँ पे हम साइन आर लिख लेते हैं। इन दोनों को अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है, जब हमने एंगल लिखा 30 डिग्री, उसके साथ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे, या अगर हमें वो याद नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मेंशन होता है साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन प्रेस करेंगे एंड देन हम 30 लिखेंगे तो हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन में आंसर है जिसको हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, और 1/2 का आंसर क्या होता है, 0.5। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.52। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 1.52 विल गिव 0.3289 आंसर। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन आर। अब देखें, हमें कहा गया जस्ट आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमारे पास क्या आ रहा है, साइन आर। इसका मतलब है यहाँ पे साइन को नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे साइन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, साइन से डिवाइड कर दे, ये साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, जस्ट आर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ चुका है, 1/sin 0.3289। ठीक है, 1/sin का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास कोई इस तरह से वैल्यू है 10⁻²। ठीक है, हम इसको अगर ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, क्या बन जाएगी, 10⁻²। ठीक है, जब हम ऊपर लेके जाते हैं आंसर क्या हो, इसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। यहाँ पे भी अगर हम साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन -1 एंड 0.3289। सो साइन इनवर्स के लिए अगर जस्ट हम शिफ्ट एंड साइन प्रेस करेंगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स का, एंड साइन इनवर्स 0.3289 विल बी 19.20 एंड इट विल बी इन डिग्री। सो ये हमारे पास क्या शो करेगा, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये था हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 था, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास फाइंड आउट करना था। हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड आर की वैल्यू को सेपरेट आउट कर लिया, जिसके थ्रू हमारे पास आंसर आया 19.20 डिग्री।